अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुल मोहम्मद कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेनबो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज आपको मैं बताऊँगा कि मैं मुख्तलिफ़ अपने जो पेशेंट को मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट बना के दे रहा होता हूँ, तो उसमें मुख्तलिफ़ पैटर्न्स भी होते हैं, उसमें कलर चार्ट भी होते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ वर्टिकल लाइन भी होती हैं, क्रॉस लाइन भी होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हाथों की उंगलियों के फिंगर पे जो हम क्रॉस लाइन पॉइंट्स लगाते हैं, तो उसका लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं, उनके डिज़ीज़ के हिसाब से उनके कलर चार्ट बनाता हूँ, उनके पैटर्न भी हो रहे होते हैं। तो वो सब कुछ मैं उनको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि किस तरीके से पॉइंट्स लगाने हैं, किस तरीके से अपने पैटर्न लगाना है। लेकिन मेरे वो पेशेंट जो कि आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जो कि मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनकी स्पेशली मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं उनको ये बता सकूँ। उनको जो मैं कलर चार्ट बना के व्हाट्सअप करता हूँ, भेजता हूँ, तो उसमें पॉइंट्स को या पैटर्न को कैसे लगाना है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं जो आपको तरीक़ेकार बताऊंगा, वो जो हाथों की फिंगर पे जो मैं क्रॉस लाइन पॉइंट्स देता हूँ, वो लगाने का तरीका बताऊंगा कि वो पॉइंट्स किस तरीके से लगाते हैं, जिससे आपको फिर फ़ायदा भी होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से लगा रहे होते हैं, वो सही प्रॉपर नहीं लगा रहे होते हैं। बस ये याद रखिएगा कि अगर पॉइंट्स सही जगह पे नहीं लगते हैं तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ तरीक़ेकार, अगर वो पॉइंट्स लगाते हैं और लगाने के बावजूद भी उसके बाद आपको रिज़ल्ट नहीं आता, तो अगर आप सही जगह पे पॉइंट्स लगा रहे हैं उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपकी नेवल डिस्प्लेसमेंट है, नाफ हिली हुई है, नाफ टली हुई है। हमारे ट्रीटमेंट में ये होता है कि अगर नेवल डिस्प्लेसमेंट हो तो या तो ट्रीटमेंट में रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आता या बहुत कम आता है। तो बेहतर ये होता है कि सबसे पहले अपने नाफ को चेक करके सेट कर ले, ताकि कोई चांस ना हो इसका ना। तो उसके लिए ये है कि मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है कि नेवल डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से हम चेक करके सेट कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिए। इस वीडियो के एंड में भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि नेवल डिस्प्लेसमेंट को कैसे सेट करते हैं। तो अपने किसी फैमिली मेम्बर से अपने नेवल को चेक करवा के सेट कर लें। तो सबसे बेहतर तो ये होगा कि पहले नेवल डिस्प्लेसमेंट को चेक करके सेट कर लें, उसके बाद अपने कलर्स लगाना शुरू करें, ताकि आपको रिज़ल्ट प्रॉपर आए, बिल्कुल परफेक्ट आए। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको परफेक्ट रिज़ल्ट आए। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से हम क्रॉस लाइन पॉइंट्स लगाते हैं। जी नाज़रीन, ये जो मैं आपको कलर लगाने बता रहा हूँ कि इसको जो वर्टिकल लाइन पे हम किस तरीके से लगते हैं फार्मूले के तहत, वो फार्मूला इस तरीके से होता है कि हमारे हर फिंगर पे एक ही फार्मूला होता है। हमारे एक जो फिंगर, जैसे ये जो नीचे वाला फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट पे हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये इस जॉइंट पे भी होते हैं, इस जॉइंट पे भी होते हैं, हर जॉइंट पे हमारे पॉइंट्स होते हैं। और पॉइंट इस तरीके से होते हैं कि एक पॉइंट बिल्कुल जैसे हमारा जैसे ये इस पे हम ले लें तो एक पॉइंट हमारा बिल्कुल ये सेंटर पे होगा, सेंटर पे एक पॉइंट होता है, और एक पॉइंट हमारे इस कॉर्नर पे होता है, एक पॉइंट हमें इस कॉर्नर पे होता है। कि हम इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक पॉइंट जब भी, अच्छा इसके लगाने का तरीका एक ये है कि जब भी आप कलर्स लगाएं तो पेशेंट के बिल्कुल आमने सामने 1 to 1 बैठें। लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे कभी भी ना बैठें, बिल्कुल पेशेंट के बिल्कुल सामने बैठें। हाथ को किसी तकिए पे या टेबल पे रखें और बिल्कुल स्ट्रेट रखें, आपके सामने हो, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, फिंगर भी स्ट्रेट हो, फिंगर भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। फिंगर टेढ़ी होगी तो गलत लगेगा। फिंगर बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे लेटी हुई स्ट्रेट होनी चाहिए। और एक पॉइंट हमारे जैसे जॉइंट पे, जैसे कोई भी जॉइंट है उस पर एक पॉइंट हमारे बिल्कुल सेंटर में होता है, एक पॉइंट इस कॉर्नर पे होता है, एक पॉइंट हमारे इस कॉर्नर पे होता है, और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में होता है, और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में होता है। तो ये 5 पॉइंट होते हैं, जो अभी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ क्या तरीक़ेकार होते हैं। 5 पॉइंट यहाँ होते हैं, 5 पॉइंट इसी तरीके से यहाँ होते हैं, 5 यहाँ होते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एक जैसे एक सेंटर में पॉइंट हो गया, एक इस कॉर्नर पे पॉइंट हो गया, एक इस कॉर्नर पे पॉइंट हो गया, एक इन दोनों के बीच में हो गया, और एक इन दोनों के बीच में हो गया। इसी तरीके से ये जो इन 2 जॉइंट के बीच का जो स्पेस है, इसके स्पेस में भी इसी 5-5 पॉइंट की 2 लाइनें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ये लगाते हैं और एक ये लगाते हैं, तो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि इन दोनों के चारों का डिस्टेंस, ये पॉइंट इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, एक जैसा हो, आगे पीछे ना हो। अब देखिए जैसे हमने एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, और एक इस तरफ हमने लगाया और एक यहाँ पे
और एक यहाँ और यहाँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इन चारों का ये इन चारों का डिस्टेंस आपस में जो फासला है वो एक जैसा है। ऐसा नहीं कि ये इसके करीब हो गया, इसमें ज़्यादा गैप आ गया, इसमें ज़्यादा गैप आ गया या इसमें कम है। ये बस ये ख्याल रखना पड़ता है हर दो जॉइंट के बीच का जो स्पेस है उसमें ये लाइनें हैं बिल्कुल एक जैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये तो फॉर्मूला है। दूसरी बात ये है कि इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि जो सेंटर के पॉइंट हैं, कॉर्नर के पॉइंट ऐसे लगने चाहिए कि जब हम ऊपर से देखते हैं या ऊपर से पिक्चर लेते हैं तो हमें ये कोने के पॉइंट बिल्कुल कॉर्नर पे दिखने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि ये इतना साइड पे लग जाए कि आधा ये पॉइंट दिख रहा है, आधा पीछे की तरफ छुप गया और या फिर आगे की तरफ हो गया, साइड से लाइन दिख रही है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको प्रॉपर, ये तो फार्मूला था जो तरीक़ेकार है, अब मैं कलर्स कैसे लगते हैं वो लगाने का तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप वो कलर लगाया करें जो कि हमारे जॉइंट पे कोई कलर आ रहा है। जैसे एक फार्मूला है, मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट के सेंटर पे एक पॉइंट आ गया। ये ज़्यादातर मैं इस तरह के पॉइंट देता हूँ लोगों को, इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ। तो इस सेंटर में ये जो फर्स्ट जॉइंट है, इस जॉइंट के बिल्कुल सेंटर पे हमने एक ये स्काई ब्लू कलर लगाया। अच्छा, जो पॉइंट का साइज़ ये होना चाहिए जो मैं ये बता रहा हूँ, ये तो फार्मूले का मैंने बताया। पॉइंट के साइज़ ये होना चाहिए जो यहाँ पे मैंने लगाया। पहले हमने जॉइंट के पॉइंट लगा लिए एक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक ये पॉइंट और उसके बाद जो दो पॉइंट आते हैं, तो इसके ऊपर वाला पॉइंट जो यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे एक पर्पल कलर लगाया और एक यहाँ पे हमने पर्पल कलर लगा दिया इस दो कॉर्नर पे, यहाँ पे, और नीचे वाले जॉइंट के पॉइंट हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट, ये जो सेंटर में है, ये पॉइंट है इस कोने वाला, इन दोनों के बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे। ये ख्याल रखेंगे बिल्कुल इसके स्ट्रेट हो और दोनों के बीच में सेंटर में एक पॉइंट हो। ये लगा दिया आपने तो सही जगह पे लगेगा। इन दोनों के सेंटर में बिल्कुल एक पॉइंट लगाना हमें, ये लगाया तो हमने, यानी ये सही जगह पे पॉइंट लग गया ये दोनों। तो ये देखिएगा, ये एक वी की शक्ल बन गया ना, तो इस तरीके से बनना चाहिए। ये हो गया। फिर उसके बाद हम ऊपर पे जो पॉइंट लगाते हैं, वहाँ पे अगर हम इसको ऑरेंज कलर लगा रहे हैं तो ये देखिएगा कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया फॉर्मूला, तो ये जो जॉइंट है इसके नीचे वाला पॉइंट ये ना, तो ये जगह समझे, ये जगह पे हमने एक ऑरेंज कलर लगाया और एक हमने ये इस जगह पे ऑरेंज कलर लगाया। तो ये जो जगह है वो ये वाली है, ये वाली, ये जॉइंट है, इसके नीचे वाला जॉइंट है, वो इस जगह पे दोनों कोने कोने के पॉइंट लग गए। अब ये पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे अगर हम येलो कलर लगाते हैं तो इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक येलो कलर लगा दिया। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक येलो कलर लगा दिया। अब अगर आप देखें गौर से तो ये बिल्कुल एक स्क्वायर इन क्रॉस की शक्ल बन गया। अगर पॉइंट सही जगह पे लगेंगे तो ये बिल्कुल एक क्रॉस की शक्ल बनेगा, अगर सही नहीं लगेंगे तो टेढ़े मेढ़े बनेंगे। तो लाइनें बिल्कुल क्रॉस की तरह बननी चाहिए। अब उसमें एक चीज़ का आपको ख्याल ये रखना पड़ता है कि अक्सर जो लोग गलती करते हैं कि कोने के जो कॉर्नर के जो दो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये दोनों पॉइंट ऐसे लगने चाहिए कि अगर हम ऊपर से देखें, पिक्चर लें, तो हमें ये दोनों कॉर्नर पे नज़र आने चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि आपने साइड पे लगा दिया, आधा पॉइंट या इधर दिख रहा, आधा पीछे की तरफ छुप गया, या आधा इधर दिख रहा, आधा पीछे की तरफ छुप गया। हमें कॉर्नर से नज़र आने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि पॉइंट आपने जैसे यहाँ पे येलो, आपने इस पॉइंट को इतना आगे कर दिया कि साइड में खाली जगह दिख रही है, ऐसे नहीं होने चाहिए। जो कि कॉर्नर के पॉइंट हैं बिल्कुल कॉर्नर पे दिखें, कॉर्नर के पॉइंट कॉर्नर पे दिख रहे हैं, सेंटर के सेंटर पे दिख रहे हैं, ये बीच वाले जो दो पॉइंट है बीच में दिख रहे हैं। तो सारे पॉइंट अपनी जगह पे परफेक्ट होने चाहिए। परफेक्ट जैसे लगा तो ये क्रॉस बन गया। ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट हो सकता है कि आपको ट्रीटमेंट में मैंने येलो कलर नहीं दिया है, अब यहाँ पे और ये है बीच में गायब है, ये यहाँ पे दो कलर दिए हैं या कुछ और दिया है। तो ये सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि पॉइंट किसी जगह भी हो सकते हैं। जैसे ये जगह है ना, कहीं पे भी कोई भी कलर हो सकता है। तो अगर आप फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो हमेशा आप सही कलर लगाएंगे। गलती कहाँ पे होती है? गलती सिर्फ ये होती है कॉर्नर के पॉइंट पे। जो भी कॉर्नर के पॉइंट होते हैं, लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ पकड़ते हैं, कहीं ऐसे करके लगा दिया। नहीं, हाथ को अब नीचे, फिंगर को नीचे रखेंगे किसी चीज़ पे और बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे करके तो सही जगह पे लगेगी। ऐसे आपने रखा, फिंगर को ऐसे दबा लें बेशक, और फिर कॉर्नर पे सही पॉइंट लगेंगे। हाथ पे पकड़ के ऐसे ऐसे गलत लगेंगे। तो ये इसमें गलती ना करें, सेंटर के पॉइंट। और इस चीज़ को भी फॉलो रखें कि एक इस जॉइंट पे पॉइंट होता है, एक इस जॉइंट पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जैसे ये चार है ना। तो इस तरीके से इस जगह पे आपको इन्हें लगाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। इसको फॉलो करिएगा। अच्छा, अब इसका तरीका, दूसरा जो तरीका होता है बैक साइड का, बैक साइड का तरीका ये होगा कि जब हम बैक पे कोई कलर लगाते हैं,
तो उसका तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल इसी कलर को अगर हम बैक पे लगाएं तो कैसे होगा कि हम ये इस उंगली को ऐसे फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने पे हमारे ये जॉइंट सामने आ जाएगा। तो ये जॉइंट जब सामने आया तो हमने ये जॉइंट के ऊपर एक कलर जैसे लगा दिया। देखिए आपको मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जॉइंट पे हमने एक कलर लगा दिया तो ये जॉइंट के कलर आ गए। सही है। अब हमने क्या किया कि वही जो अपने अभी मैंने कलर लगाया वही बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने ये जो फिंगर ये जॉइंट हो रहे हैं ना, ये 2 फिंगर जॉइंट है, ये समझने में हमारा पहला पॉइंट होता है। ये 2 फिंगर जब फिंगर जॉइंट हो रहे हैं उसके ये समझ पहला पॉइंट है। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमने ये वही वाले पर्पल कलर लगा दिए जो पीछे लगाए थे हमने कॉर्नर पे। सही है। उसके बाद हमने ये स्काई ब्लू कलर जो है इन दोनों के सेंटर में हमने एक लगा दिया और एक हमने इस दोनों के सेंटर में लगा दिया, तो ये लग गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ऑरेंज कलर है उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमारे जॉइंट है, हमें इस जॉइंट को छोड़ देना है। देखिए ये अपने किया ना, एक ये जॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को छोड़ना है और यहाँ पे एक कलर लगाना है ऑरेंज, ये और एक यहाँ पे ये ऑरेंज कलर, ये 2 ऑरेंज कलर लग गए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके और इसके बीच में एक येलो लगा दिया हमने और इसके और इसके बीच में एक येलो कलर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से अब ये देखेंगे ये भी क्रॉस में बन गया। और कुछ जगह पे ऐसे होते हैं कि जो हमने ये फ्रंट पे पॉइंट लगाए हैं इसके पैरेलल जो पॉइंट चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि ये जैसे ये ज्वाइन करेंगे हम, तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक पॉइंट है और एक इस कॉर्नर पे पॉइंट है, ऑरेंज कलर में लगा दिया, ये हो गया। उसके बाद जो अगर हम इसको एक रेड कलर ले लेते हैं तो ये इसके ऊपर यहाँ पे यूँ है, यहाँ पे यूँ, चूँकि यहाँ पे जगह कम होती है तो यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल करीब करीब करके हमने ये लगा दिया। तो ये तरीका है। ये तरीका होता है कि क्रॉस लाइन जो होती है हमारी, क्रॉस पॉइंट्स होते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे कि क्रॉस लाइन हम किस तरीके से लगाते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम अपनी फिंगर्स पे क्रॉस लाइन पॉइंट्स किस तरीके से लगाते हैं, क्या तरीक़ेकार हैं, किस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्या फार्मूला है इसका, ये आपने देखा। आपको इसी फार्मूले के तहत कलर्स लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको कलर्स लगा के बताए हैं, जो कलर्स के पॉइंट्स लगाए हैं, आपने ये कलर्स नहीं लगाना है। ये सिर्फ मैंने ये आपको सिखाने के लिए किया है कि ये कलर्स लगाते कैसे, किस जगह पे लगाते हैं, किस फार्मूले को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए बताएं। आपने कलर्स वो लगाने हैं जो कि मैंने आपको कलर चार्ट में दिए हैं। अगर आपके कलर चार्ट में ये क्रॉस लाइन पॉइंट्स हैं तो उसी को फॉलो वो फिर लगाएं आप, और जो जिस पॉइंट पे जो कलर्स हैं उसी को फॉलो करके आपने लगाना है ताकि आपको रिज़ल्ट आए। देखें, पॉइंट सही जगह पे लगेंगे तो आपको इंशाल्लाह डेफिनेटली रिज़ल्ट आएगा। तो इसको फॉलो करके लगाइए तो इंशाल्लाह आपको परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, तो आप उसको लाजमी इसको लाइक्स भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मेरी वीडियो को जो मुख्तलिफ मेरी ट्रीटमेंट की वीडियोज़ है, छोटी छोटी जो मैंने वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं, मेरे कलर थेरेपी के हवाले से हैं, नेवल डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, वो सारी वीडियो मेरे अपने तमाम चाहने वालों में, दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में लाजमी शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई बीमारी में मुब्तला हो और वो वीडियो मेरी देख के उसको फ़ायदा हो जाए, तो यकीनन उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी और ये आपके लिए सदका जारिया होगा। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट की वीडियोज़ हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।